नक्शे बनाता हूँ, घरौंदे बनाता हूँ, घर बनाता हूँ, बस्ती बनाता हूँ, ऊंचे मकान बनाता हूँ, आलीशान बंगले बनाता हूँ, मंदिर बनाता हूँ, पाठशाला बनाता हूँ, मधुशाला बनाता हूँ, सपने सजाता हूँ, सपने दिखाता हूँ, सपने बनाता हूँ। 2.5 अक्षर का नाम मेरा, वास्तु ज्ञान का शौक मेरा, मैं गीता पढ़ता हूँ और कामसूत्र का अध्ययन करता हूँ। बदनाम हूँ, सरफिरा हूँ, आशिक मिजाज हूँ और आशिकों का आशियां बनाता हूँ। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो एक आर्किटेक्ट हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प बात इनके बारे में बता दूं, इनके हाथों में कोई भाग्य रेखा नहीं है। जी हाँ, लेकिन भाग्य को इन्होंने अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं भारत के जाने माने आर्किटेक्ट प्रेमनाथ जी का। जोरदार तालियां। वेरी वार्म वेलकम सर। आइए आइए आइए, प्लीज, गुड टू सी यू सर। प्लीज प्लीज, आप ठीक। तालियां। एपिसोड शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसे हमने अपनी पूरी टीम ने आप ही की जिंदगी की कुछ पलों से सजाया हुआ है। आज प्रेमनाथ भारत के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से एक हैं। अत्यंत ही गरीबी में पले प्रेमनाथ का जीवन बहुत प्रेरणादायक है। भारत में अधिकांश प्रसिद्ध व्यक्तियों के घर प्रेमनाथ द्वारा डिजाइन किए गए हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से आधुनिक भारत का हर पहला लैंडमार्क प्रेमनाथ से जुड़ा है, जैसे पूरी तरह शीशे से निर्मित बिल्डिंग और भारत की पहली ग्रीन बिल्डिंग। अब ये आर्टिफिशियल बीच बनाने में लगे हुए हैं। प्रेमनाथ द्वारा डिजाइन की गई बिल्डिंग स्पेशियस होती हैं। ये ग्रीन बिल्डिंग होती हैं और बाहर से काफी आकर्षक होती हैं। ग्रीन बिल्डिंग के क्षेत्र में इनका कोई सानी नहीं है। आजकल ये स्मार्ट सिटीज के निर्माण और डिजाइन से जुड़े हुए हैं। प्रेमनाथ 75 साल से ऊपर के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दिन रात काम में लगे रहते हैं। तभी इनकी वाइफ इनको कर्म योगी कहती हैं। What takes us like more than a day or a couple of days to design, वो 5 मिनट में सारा सोल्यूशन मुझे स्केच करके दे देते हैं, इंक्लूडिंग द FSI, इंक्लूडिंग द एलिवेशन, इंक्लूडिंग द प्लानिंग, सर्कुलेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी। जिस काम के लिए हमें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लग सकते हैं, the amount of knowledge that he has is immense. प्रेमनाथ जी, शुरू करते हैं शुरुआत से। हमने वीडियो में भी देखा, कहानी भी सुनी है कि आपका जो बचपन रहा है, आपकी जो शुरुआत रही है, बहुत ही कठिनाइयों से आप गुजरे हैं। आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली। कुछ बताइए उसके बारे में। जब भारत आज़ाद हुआ तो हम पाकिस्तान में रहते थे। अच्छा अच्छा। वहाँ पर तो हवेली थी, बाग बगीचे थे, बहुत कुछ था। लेकिन एक ही लपेट के अंदर जब वापस आए तो घर से बेघर हो गए, कुछ नहीं बचा, जिससे इतने सर्वनाश हो जाता है। एक हमारी माँ थी, हमारे 2 बच्चे थे, और हमारा रेफ्यूजी कैंप, ये हमारा बचपन था। तो मेरी माँ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गई। बाई बोलते हैं ना, जो काम करती है, मकानों में काम करती है। हाँ, मेरी माँ अनपढ़ माँ क्या करी बेचारी। अच्छा। बच्चों को उनको पढ़ाना है, संभालना है। माँ तो संभालती है ना, सब संभालती है। तो मैं याद है कि मेरा बचपन मकान बनाने से शुरू हुआ था। अच्छा। उनके पीछे भी जाता था मैं, कभी ईंट उठाना, कभी रेत उठाना। बचपन में ये नहीं मालूम बका गए थे कि हम आर्किटेक्ट बनने वाले हैं। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। कहीं ना कहीं आपके बचपन में भी आपने घर बनाने का काम कर लिया है। बनते थे वहां पर, कुछ भी ये नहीं मालूम था कि आगे जाके हम मकान बनाएंगे। जब हम साइड पे जाते हैं तो हमें याद आता है, आई कैन डिस्टिंक्टली रिमेम्बर कि मैं अपनी माँ की पल्लू पकड़ के पीछे चलता था उनके साथ। अच्छा अच्छा। ओके, क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? 7 साल के थे। और तो पढ़ाई भी कर रहे थे आप स्कूल में? फिर नहीं, माँ ने, हमने बच्चों को टच तो नहीं होता उस जमाने के अंदर। जो साथ में पाठशाला होती थी, वहाँ बच्चों को पढ़ाने लिखाने का बंदोबस्त किया गया था, तो पढ़ने जाते थे हम लोग। फिर जब 4-5 क्लास जब पास कर गए तो अच्छा हुआ कि हम 4थी क्लास के अंदर क्लास में फर्स्ट आ गया। पूरी क्लास में? पूरी क्लास में फर्स्ट। और हमें प्रिंसिपल में खड़ा किया बेंच के ऊपर, सब तालियां बजी। हमें नहीं मालूम क्या हो गया हमको। आपको लगा होगा कि पनिशमेंट करने के लिए खड़ा किया है। तो हमको लगा कि बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हम लोग।
उसके बाद में हम लगन हो गए पढ़ाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए। तो हमने शुरू किया कि कुछ साधन ढूंढना जाए कमाई करने का। आई स्टार्टेड सेलिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, देन गो टू स्कूल, देन आफ्टर कमिंग स्कूल आफ्टरनून आई टू गो टू सेल बलून्स, गुब्बारे बेचते थे आप? भाई कमाई करनी है, कैसे करें, घर चलाने के लिए। एक और कहानी मैंने सुनी है सर, आपने स्कूल में टॉप करने की बात की, तो हमने ये सुना है कि ये स्कूल की पढ़ाई शमशान घाट में बैठकर करते थे। हमारे घर में बिजली नहीं थी, होता गरीब घर में नहीं होती है, तो एक बाहर लैंप पोस्ट था, लाइट, स्ट्रीट लाइट, तो वहां बैठ के पढ़ते थे। कभी सर्दी के अंदर को ठंड लगती थी, कभी कभी बिजली चली जाती थी। नजदीक में एक शमशान थी, हम दूर से देख सकते जलती चता कर, तो हम दिल क्या चले जाते हैं वहां पर, उधर वहां बैठ के हम पढ़ते थे उधर आराम से, बड़े शांति आनंद से। कभी कभी सो भी जाते थे उधर। ये तो स्कूल की बात हो गई सर। स्कूल के बाद आप हंसराज कॉलेज गए थे, लेकिन सुना है कि वहां ज्यादा देर तक आप टिक नहीं पाए। क्या वजह थी इसमें? कोई रैगिंग वैगिंग या कोई और रीजन? हमारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं थी कॉलेज में जाके, क्योंकि गरीब बच्चे थे, हमारी बैकग्राउंड ठीक नहीं थी, तो गला क्लमजी था मतलब। तो सीनियर लोगों ने मुझे पकड़ा, तो ठीक नहीं है, बरोबर नहीं है, कल से कल मत आना। बहुत मेरे को उन्होंने डांटा, ये किया वो किया, सीनियर्स ने डांटा। कहने का मतलब ये था, वांटेड मी टू इम्प्रूव। पर दूसरी बात ये कि सोचने लगा कि मैं ये पढ़ के क्या करूंगा, ये BA करके, BSc करके। आई वॉज वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मतलब मैंने छोड़ो, पढ़ाई छोड़ देते हैं, छोड़ नौकरी करते हैं। अच्छा, तो आपने मतलब हंसराज कॉलेज छोड़ के उस वक्त सोचा कि नौकरी करते हैं, भाई नौकरी ढूंढने लगे हम लोग। वो एक नौकरी मिली थी ब्लू प्रिंटिंग बॉय के लिए, वो इंजीनियर का ऑफिस था। वहां बैठे बैठे स्पेयर टाइम के अंदर जब भी काम नहीं होता था, तो मेरा ड्राइंग हाथ अच्छा था, वो मुझे मौका देते, भाई तू थोड़ा इसकी कॉपी कर दे, इसका नया ड्राइंग बना दे, ट्रेसिंग कर दे। दे डिस्कवर्ड, उनको मालूम पड़ा कि दिस बॉय इज गुड, अच्छा है, काम करता है। तो मुझे ड्राइंग करना सिखाया लोगों ने। इंजीनियरिंग ऑफिस के अंदर आर्किटेक्ट लोग भी आते थे, तो मुझे देखते थे मेरा हाथ मेरा अच्छा है, ड्राइंग अच्छा करता है, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे कमाई करनी है, दिन में काम करना है। तो वहाँ नाइट स्कूल था दिल्ली में, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। उन्होंने कहा भाई तो 7 साल का कोर्स है, नाइट स्कूल वहाँ पढ़ लो, तुम रात को दिन में काम किया करो। ठीक है, एडमिशन नहीं मिली उधर। अच्छा, फिर मालूम पड़ा कि बॉम्बे में एक कॉलेज है, सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। जी। तो उठाया संदूक बक्सा, बॉम्बे आ गए और कोशिश किया, लंबी कहानी है उसकी, नौकरी भी मिल गई और अपना ये कॉलेज में एडमिशन भी मिल गई। JJ स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में मैं कई बार जा चुका हूँ, मेरे कई दोस्त भी हैं, वो बहुत ही हिप और हैपनिंग कॉलेज है। तो उस माहौल में आप कैसे फिट हुए? मैं मॉर्निंग स्टूडेंट था, तो हम कैंटीन में जाके बैठते थे उधर, तो स्टूडेंट आते थे, अपने सीनियर लोग आते थे, बड़ी बड़ी अंग्रेजी में, इंग्लिश में बात करते थे, टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल लैंग्वेज ओवर देयर, इंटरनेशनल नेम, ब्रांड्स, फ्रैंक लॉयड राइट, ग्रोपियर्स एंड ऑस्कर निमायर, बिग नेम। एंड आई टू लुक एट देम, आई सेड मिस्टर इडियट प्रेमनाथ, तू बेवकूफ है, तू गधा है, ये लोग कितने होशियार लोग हैं तेरे से, तेरे को कुछ नहीं मालूम, तू खाली टाइम बनाना जानता है, नौकरी को आती है, पढ़ाई लिखाना जानता है, तेरे को कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे पहले कि ये कहानी आगे बढ़े, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने किया क्या था। ये जो समझाएंगे उसका सवाल है कि ये जहां से आए थे, जिस तबके से आए थे, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था, काम बहुत अच्छा करते थे, तो इन्होंने अपने आप को ग्रूम करने के लिए ग्रूमिंग लेसन्स लिए, डांस सीखी और अंग्रेजी बोलनी भी सीखी। Am I right? बिल्कुल, आई वेंट टू ऑल द क्लासेस, और एक बात भी है, समथिंग कॉल्ड प्रेमनाथ मोटर्स के ओनर भी आप बन गए। ये कहानी बताता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फेक नोबडी वाज देयर ना, अ फेक फादर, फेक नेम है, तो क्या करूं, अपनी इज्जत बचाने के लिए, हम किसी से कम नहीं वाली बात है ना। जी। तो ये आप मेहनत खुद कर रहे थे और कमा भी खुद रहे थे, और किसी को नहीं मालूम, सब समझे बड़ा अमीर आदमी है, ये है वो है। देन आई इनवाइटेड टू द क्लब, इनवाइटेड टू होम पार्टीज, गोइंग टू CCI क्लब, गोइंग टू बॉम्बे जिम, गोइंग टू वेलिंगटन। आई डिड ग्रेट, but a good personality that happened, good chance. I learned a lot in life. I learned grooming, I learned lifestyle, I seen big life over there as a student. प्रेमनाथ जी, कॉलेज वक्त में हर लड़के लड़की की जिंदगी में एक ऐसा वक्त तो जरूर आता है जब किसी की एक झलक देखकर हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीने आते हैं। और आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा वक्त जरूर आया होगा, कुछ बताइए उस बारे में। कॉलेज में आई बिकम ए स्मार्ट बॉय, मैंने ग्रूम कर लिया था अपने आप को, एंड ऑलमोस्ट एवरी गर्ल, गुड लुकिंग हैंडसम गर्ल, बॉयज, दे वांट टू बी पार्ट विद मी, वांट टू फ्रेंड विद मी। राइट। और एक दफा ऐसा पकड़ में आ गया मैं। हाँ, अच्छा। और रहता था मैं खोली के अंदर, ये लड़कियों ने मुझे ढूंढ लिया वहां पर आके। किन लड़कियों ने? जो मेरे कॉलेज सहेलियां थी। इसमें कोई खास थी कि? हाँ, थी 2-3 लड़कियां जो कथी फ्रेंड थी, जो वेरी क्लोज टू मी थी, इंटीमेट थी। So they actually landed up at the Kholi? Yes.
हाँ. Got a lot of, I know how they found it. Very smart girls, intelligent girls. They're coming with rich family, resourceful people. But they got tear their eyes. तो ऐसे भी हमने लंबे गुजारे हैं उसके बाद में। चलते हैं कॉलेज के बाद वाले आपके जोन में, जब आपने नौकरी शुरू की, काम शुरू किया, डिजाइनिंग शुरू की, वो वक्त कैसा? एक दफा जुहू में संडे के दिन वहाँ पर कुछ मुहूर्त चल रहा था। मुहूर्त चल रहा था कोई जमीन के ऊपर, तो हम भी देख रहे क्या दिख रहे हैं हो रहा है आसपास। जी जी। तो मालूम पड़ा कि धर्मेंद्र साहब अपने घर का भूमि पूजा कर रहे हैं। धर्मेंद्र, यू मीन द फिल्म स्टार, द धर्मेंद्र? धर्मेंद्र फिल्म स्टार। जी जी। और मैंने कभी उनको कोई देखा नहीं था पहले, उनको ना उनकी मैंने पिक्चर देखी थी ना उनको मैं जानता था। अच्छा। पर ठीक है, तमाशबीन की तरह खड़े होकर देख रहे थे वहाँ पर। तो उन्हें मैंने बताया उनको मैं कौन हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, नक्शे बनाता हूँ, डिजाइन करता हूँ, बंगले बनाता हूँ, बिल्डिंग बनाता हूँ, ये करता हूँ, बड़े टॉप स्टोरी डिंग डांग मारा पकड़ के। तो बड़ी इंप्रेस हो गए। अच्छा पंजाबी आदमी है, हमारा भी डिजाइन करने का है, तो घर ले गए मेरे को। अच्छा। डैडी के साथ, मतलब ही हैड नो क्लू, नथिंग। डैडी के साथ बैठाया, ऐसा ऐसा करना है, बताया डिजाइन लेके, हाँ बना के लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीक डिजाइन लेके चला गया उनके पास। क्या बात कर रहे हो? उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? What, 24, 25? 25. 25. 26, 25 hardly. And so very good जी. And then he also he had a producer called Mr. Jio Prakash. Jio Prakash जी जी। उनको फोन का भी साथ में मकान बनना, उनको फोन किया है, ओम जी हमें तो आर्किटेक्ट मिल गया, आप भी रख लो उसको। अच्छा। एक नहीं दो काम। घरों की बात हो रही है तो एक और बड़ा ही आलीशान घर प्रेमनाथ जी ने डिजाइन किया था, जो एक और हिस्टोरिकल हाउस है। उस घर में जो रहते थे उनके बारे में पूछते हैं। सर, धीरू भाई अंबानी जी हाँ जी हाँ, उनका घर ना आपने सिर्फ डिजाइन किया, लेकिन मैंने सुना है कि रिकॉर्ड टाइम में डिजाइन किया। क्या कहानी है उसके पीछे? अब डूइंग है जॉब फॉर दिस फेलो जूलियन स्कॉट। तो मैं उनको मिलने गया था वहां पर लॉबी में, ताजमहल लॉबी में उन्होंने मुझे बुलाया था, बातचीत कर रहे थे वहां पर। तो वहां से निकल रहे थे वहां पर, तो अचानक धीरू भाई अंबानी नीचे बाहर निकले और उसने वहां पर बेटर सल्यूट मारा उसने, बेटर ने। तो वो मुझे पूछते हैं सल्यूट तेरे को मारा कि मेरे को मारा है? धीरू भाई, मैंने आस्किंग यू। ऐसा वो पैसों को मारा है, आई जस्ट टिप्ड हिम सम टाइम बैक। कहते यार तू बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी यार, तू क्या करता है? मैं आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, तो मेरा भी काम करने का है, कितना फास्ट कर सकता है? मैं बोलो कभी करने का है, कल कब बना देगा? मैं कल बना दूंगा सब। जैसे मेरे कोई फास्ट आदमी नहीं मिलेगा आपको। कहता चल गाड़ी में बैठ, लेके गया फ्लैट के ऊपर, इमीडिएटली गेव मी ऑर्डर बाय इवनिंग एंड नेक्स्ट 2 months तक फ्लैट वर रेडी। चलिए अब चलते हैं इनकी जाती जिंदगी की ओर। वो आई एम श्योर कॉलेज से पहले अलग थी और शादी के बाद अलग रही होगी। आपकी शादी पे चलते हैं। शादी आपकी एक बहुत ही अच्छी वेल टू डू फैमिली में हुई एंड माशाल्लाह प्रीति जी इज एन एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड वुमन हरसेल्फ। इससे पहले कि आप उनके बारे में या वो इनके बारे में कुछ बताएं, चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रीति प्रेमनाथ जी का। आइए। Very, very warm welcome, ma'am. Thank please you. Come, please come, please. How sweet. What was the first thing that struck you about Premnath ji? That he's a flirt. That you... प्रीति जी, ये तो इतने जाने माने आर्किटेक्ट हैं, आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, डिजाइनर हैं. Did you pursue that after you met him? Not at all. बिल्कुल नहीं, मतलब आपने कुछ नहीं किया उसके बाद? I had no time. I gave him 4 kids in 8 years. Wow. So that was a big achievement. that was a big achievement. Yeah, that is that definitely. तो आप लोगों का घर है वो किसने डिजाइन किया? इन्होंने किया या आपने किया? इन्होंने किया. ये इन्होंने किया. इन्होंने किया. अच्छा, वाह वाह वाह. तो इसी बात पे एक छोटा सा वीडियो देखते हैं इनके बारे में, इनके घर के बारे में, जो आई एम श्योर आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगेगा. लेट्स टेक अ लुक एट द वीडियो. He never forced us into becoming an architect. He always supported us, and I really thank you for supporting our dreams. He taught me how to horse ride, boating, swimming, a lot of things, and he taught me a lot of things in life which I'll always remember. He said you can be a jack of all trades, but you must also be a master of one, and I'm continuously on that path. Prerna. He's our grandfather. A person who starts from zero is always a hero. क्या बात है. अब कुछ ऐसी बातें कर लें जो अक्सर ऐसे जब इतने रोमांटिक ड्यूओज आते हैं. व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू इनकी सबसे इरिटेटिंग हैबिट कौन सी है? ऐसी खाली एक तो नहीं बता सकती, 2-4 बता. हाँ तो बताइए बताइए बताइए. आज हम लोग को इन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 2-4 बता दीजिए. इन्होंने इतनी अचीवमेंट की है तो ही इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ टेम्पर,
Short of temper. And इच्छाएं बहुत हैं. जी जी. For example, हमें राउंड द वर्ल्ड 7 days में कराया है. अच्छा. हाँ, तो मुझे याद नहीं है. राउंड द वर्ल्ड 7 days में हाँ, कराया है. तो मुझे सर, यहाँ खाली- तो एक कंट्री देखने में 7 दिन कम पड़ जाता है. हाँ, तो मुझे इतना ही याद है कि मैं प्लेन से उतरती थी, बक्सा और बंद करती थी, प्लेन में जाती थी. अच्छा. और अचानक अगर इनको लगता था कि अभी 2-4 दिन और थोड़ा काम ढीला है, जी. तो सैटरडे के दिन में ही वुड कम एंड टेल मी, hey, let's go for a holiday. But I said, I've got my 4 kids. I mean, just send them to your mother's house Achha. and we'll go. But where? We'll go to the airport and decide. Whichever ticket we'll get, we'll go. But don't you find that fantastic? ये आपको इनकी irritating habit लगती है? नहीं, ये habit irritating नहीं लगती थी because I was equally mad like Quite him. romantic, yeah. Quite mad, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. आपके इतने लंबे करियर में वो कौन सा प्रोजेक्ट है, वो कौन सा बिल्डिंग है या वो कौन सी इमारत है जिसे बनाने में क्लाइंट को तो मजा आया ही होगा, लेकिन आपको 150% मजा आया? मजेदार बात यह है कि हम भाग्यवान हैं कि हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो देश में सबसे पहले हमने की है. अच्छा अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का फर्स्ट रिवॉल्वी रेस्टोरेंट एम्बेसडर होटल हमने बनाया है 1975 में. ओह वाओ, आई डिडंट नो दैट. फैंटास्टिक. इंडिया का जो सबसे पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन आर्किटेक्चर कैंपस आर्किटेक्चर बड़ौदा में बनाया हमने, द सैग्नस स्कूल, विच इज फर्स्ट इन द कंट्री. मतलब कहने का मतलब कि हमें अवसर मिला है कि दुनिया में, देश में सबसे पहले जो किसी ने काम नहीं किया हो, हमने काम किया है. अभी हम बना रहे हैं दिल्ली में एक बहुत 7 स्टार होटल बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट होटल, जहाँ पर आई एम मेकिंग वहाँ पर होटल में अभी मेकिंग प्राइवेट बीच इन गुड़गांव. और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये नहीं ये 35 साल के नहीं है, ये 75 साल के हैं, 76 ईयर्स ओल्ड. 76, लेकिन yes. आपकी एनर्जी एक 17 साल की है सर. कोई इंस्पिरेशनल बात बताइए कि आपने ये जो इतनी अलग अलग चीजें की हैं, ये जो सो मेनी फर्स्ट्स दैट यू स्पीक ऑफ, इसके पीछे राज क्या है? सब ऐसा है कि आर्किटेक्ट, मैंने सोचा ना जिंदगी से बचपन से ही, यू आर एक्सीलेंट, दिस वर्ल्ड बिलोंग टू सुपीरियर पीपल. आपको सबसे आगे, सबसे उत्तम होना चाहिए. जी जी जी. सेकंड क्लास नहीं. वो सोच के आर्किटेक्ट हैज टू बी स्मार्टर देन एनीबॉडी एल्स. आपसे मैं होशियार नहीं हूँगा तो आप मुझे काम क्यों देंगे? क्या बात है. सचमुच जिंदगी जिए कोई तो प्रेमनाथ जी जैसे. इन्होंने डर से 2-2 हाथ किया, भाग्य को पछाड़ा, गरीबी को धुतकारा और अपने लिए एक ऐसी मंजिल तराशी जहां पहुंच पाना सर्वसाधन युक्त लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. ऐसी महान जिंदगी को हम सलाम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. प्रेमनाथ जी, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का. और आप लोगों के साथ अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरी, एक इंस्पायरिंग शख्सियत के साथ. तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए. फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. दोस्तों, अगर आपकी कहानी भी प्रेमनाथ जी से मिलती है और भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन में योगदान दे सकती है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. हमारी मेल आईडी है info@brandsacademyindia.com. हमारा फोन नंबर है 9999976639.